बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जनवरी 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के हवाले से तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स। एक जानिब तो भारतीय बहरिया ने पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी कामयाब कार्रवाई का दावा किया है। इससे पहले पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया और भारतीय फौज पाकिस्तान के ड्रोन्स का एलओसी को क्रॉस करना, इस चीज का एक पूरा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया और रोना रोया। और अब भारत के जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जो भारतीय बहरिया है, उसने जो अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की, जरा उस हवाले से कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, पाक फजाइया के तैयारों की सऊदी अरब आमद, यह मामला क्या है, इस हवाले से भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट रेडार जो है, जो ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा अवेलेबल है, पाकिस्तान से कुछ तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के सऊदी अरब पहुंचना शुरू हुए हैं। यह क्या मामला है। और तीसरी बड़ी खबर, पेंटागन जो है उसने एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है चीनी लड़ाका तैयारों की पाकिस्तान आमद के हवाले से। ये तीनों बड़ी खबरें पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। तीनों खबरों की डिटेल्स में जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, ताकि हमारी आवाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से सबसे पहले यह खबर दी थी और ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे में शामिल होना चाहता है और इस हवाले से काम जो है वो शुरू कर दिया गया। हमारी खबर के बाद आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने 48 घंटे के बाद यह खबर दी कि भाई तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो चीजें हैं वो फाइनलाइज हो रही हैं और एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा है। और अब इसकी कंफर्मेशन ऑफिशियली पाकिस्तान के एक वजीर जो हैं, वजीर बराए दिफाई पैदावार, उन्होंने इसकी कंफर्मेशन की है। विफाकी वजीर हैं और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने तकरीबन एक साल की बातचीत के बाद दिफाई मुआहदे का एक मुसव्वदा तैयार कर लिया है। बरतानवी खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि तीनों इलाकाई ताकतों के दरमियान यह मुमकिना मुआहदा गुज़श्ता साल ऐलान किए गए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफा मुआहदे से अलग है, यानी वो एक अलग मुआहदा होगा। तीन मुल्कों का ट्राइलेटरल एक अलग से मुआहदा होगा। उनके मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तीनों मुमालिक के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय भी जरूरी है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाइपलाइन में है सह फरीकी जो मुआहदा है ट्राइलेटरल, और इस मुआहदे का मुसव्वदा हमारे पास मौजूद है। यही मुसव्वदा सऊदी अरब के पास और तुर्की के पास भी दस्तयाब है। तीनों मुमालिक इस पर गौर खौज कर रहे हैं और ये पेशरफ जो है, बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये पेशरफ इस बात की भी अलामत हो सकती है कि तीनों मुमालिक जो हैं, जो कि इस खित्ते के अहम तरीन की स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी ताकतें हैं। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी पावर है, तुर्की बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है और पाकिस्तान तो अपने मसल जरा अभी पिछले साल ही मई में दिखा चुका है। तो ये बेसिकली जो पिछले 2 साल में इस रीजन के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी और तशद्दुद के खदशात के पेश नजर बामी ताउन को मजबूत बनाने के लिए यह मुआहदा है। अच्छा, अब आते हैं असल चीज पर। देखें, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा तो अभी हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। तुर्की के साथ पाकिस्तान की अपनी कोलैबोरेशन भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदीया का जो एसएमडीए है, और अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक $4 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जिसमें सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो सऊदी अरब को दिए जाने हैं। और याद रखिएगा कि सऊदी अरब अब यमन के मामले में भी खुलकर खेल रहा है। सऊदी अरब ने बहुत बैकफुट पे खेला, लेकिन अब सऊदी अरब, जब से एसएमडीए हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरब खुलकर खेला। बल्कि अब वही सऊदी अरब जो अमेरिका पर अपने दिफा के लिए रिलाई करता था, हौसियों से बचने के लिए जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का दिया हुआ था, लेकिन आज वही सऊदीया जो है अमेरिका को कहता है ईरान पर हमले के लिए हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी। एब्सोल्युटली नॉट कहा, क्लियर नो कहा और बड़े तरीके से कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसलिए लास्ट मिनट अपना प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब उन्हें नई तैयारी करनी पड़ेगी, किसी और रास्ते की तलाश में है वो। अब इसमें हुआ यह नाज़रीन इकराम कि इस वक्त हैवी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान से सऊदी अरब की तरफ ओपन सोर्स जो फ्लाइट डाटा अवेलेबल है उसके तहत की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो 78M एयर टैंकर है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर R09001 है, इट लैंडेड एट किंग अब्दुल अजीज एयर बेस जो है दारान, सऊदी अरेबिया में।
और ये कराची से डिपार्ट किया। अब इस सब के अंदर सऊदी अरब चूंकि बहुत तरीके से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान भी वैसे भी एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर, एज पर आर इंफॉर्मेशन 16 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त राब्ते में हैं, या फिर कोई किसी के साथ डील हो चुकी, किसी के साथ डील आदि, किसी ने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन 16 ममालिक ऐसे हैं। और इस वक्त गार्डियन से लेकर तमाम आलमी जरीदे, इवन JF-17 थंडर जो है उसकी बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर, और ये गेम चेंजर होगा आपकी इकॉनमी के लिए। और ये सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, जारी बात है, और जो सऊदी अरब पाकिस्तान से आर्म्स डील की है उसके तहत ये सिस्टम्स, जो भी हथियार पाकिस्तान सऊदी अरब को बेच रहा है, जैसे दुनिया की बड़ी ताकतें करती हैं, बड़ी इकोनॉमीज की असल कुव्वत और ताकत भी यही होती है। अच्छा, पाकिस्तान एक तरफ ये तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान साथ साथ अपनी दिफाई सलाहियत जो है उसे भी इंक्रीज कर रहा है। अब एक तरफ राफेल इंडिया के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, राफेल को गिरा दिया हमने J-10C की मदद से। JF-17 तो पाकिस्तान में बन रहा है ना, J-10C हम चाइना से ले रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पेंटागन ने ये रिपोर्ट जारी की है कि चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर तैयारे फराहम करने की पेशकश कर दी है। ये पहला पाकिस्तान मुल्क होगा जो J-35 चाइना का आफ्टर चाइना यूज करेगा, जो खित्ते में फजाई ताकत के तवाजुन को नुमाया तौर पर तब्दील कर सकता है। ये जो पेंटागन ने ऐलान किया है ना कि इस रीजन के अंदर, देखें रीजन की बात है ना, पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर साउथ एशिया में किससे फटा है? हमारा इंडिया से फटा है, नेचुरल सी बात है। अभी एक ताकत का हल्का फुल्का तवाजुन है, वो भी खैर हमने मई 2025 में दिखा दिया कि हुज सुपीरियर, लेकिन चलें कैपेबिलिटीज ऑन पेपर राफेल है, उसके ऊपर मीटियोर मिसाइल्स हैं, इस तरफ J-10C है विद PL-15 मिसाइल्स। अब जो J-35 है वो तो ताकत का, जो फजाई ताकत है उसका तवाजुन तब्दील कर देगा। और ये J-35 जो है इसका मवाजना अमरीकी F-35 से किया जाता है। तो ये जो अमरीका के पेंटागन की रिपोर्ट है, आई गेस ये इंडिया के लिए भी बड़ी अलार्मिंग होगी कि पाकिस्तान 40 J-35 हासिल करने जा रहा है, और J-35 को इंडक्ट किया जाएगा, फिर जो मिसाइल्स होंगे वो भी उसी हिसाब से होंगे। और भारत के ऊपर ये पेंटागन ने कह दिया है कि पाकिस्तान एक वाजे, पहले तो चलें ये था ना कि मैच फंसा हुआ था, और फिर मई 2025 में हमने साबित किया, ये तो क्लियरली ताकत का तवाजुन जो है वो पाकिस्तान के हक में आएगा, और ये अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ इंडिया जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। चाइना जो है वो लद्दाख के करीब भी अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है। चाइना इंडिया की टेरिटरी जो है वो ले उड़ा है लद्दाख, और वो जगह वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जहां पर इंडियन फौजी 2020 में पेट्रोलिंग किया करते थे, अब वो वहां पर आ भी नहीं सकते। राहुल गांधी के साथ लद्दाख के सिटीजन की एक वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई दुख इस बात का नहीं है कि चाइना 7 किलोमीटर एरिया ले उड़ा है, दुख इस बात का है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहता है कि 1 इंच भी नहीं लिया। शहरी कह रहे हैं कि भाईजान साड़ी जगह लेके टुर गया चाइना, लेकिन वो डिल्यूजन में है। और वो तवज्जो हटाने के लिए कभी पाकिस्तान के साथ ड्रोन्स वाली हरकतें कि जी ड्रोन पाकिस्तान के आए, ये हो गया। और भाई दो ऑप्शंस है, एक तो ड्रोन आए और वापस चले गए, किथे गया थोड़ा एयर डिफेंस सिस्टम, कहां गई तुम लोगों की इतनी सोफिस्टिकेशन? खबर चलती है हमारे फौजी ड्रोन पे फायरिंग कर रहे हैं, ड्रोन वापस चला गया। यानी हम ड्रोन्स के जरिए हरास कर रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग एक सबूत नहीं दे सके। इनका आर्मी चीफ कहता है हमने पाकिस्तान से एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया है कि ये ना करें। अलबत्ता पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, और ना ही पाकिस्तान को इस तरह की हरकतें करने की जरूरत है। हम अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा चुके हैं। अगर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट किसी मुल्क की जरूरत है, सियासी जरूरत है अपनी सियासत बचाने के लिए, तो दैट इज इंडिया। अब इंडिया के कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने खबर दी है, कहते हैं कि जी पेट्रोलिंग हम कर रहे थे अरेबियन सी में, और हमने एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट जो है भारतीय पानियों के अंदर, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो है उस पर हमने पाकिस्तान की एक फिशिंग बोट जो है, जो माहीगीरों की होती है, जो आपको पता है कि मछलियां पकड़ रहे होते हैं, कहते हैं कि जी हमने जब चैलेंज किया तो ये बोट जो है, जारी बात है ये वैसे नॉर्मली हो जाता है, उनके माहीगीर भी और इधर से भी गलती से कोई उधर चला जाए। कहते हैं कि जब हमने चैलेंज किया तो वो पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने फिर इन्हें यहां पर पकड़ लिया, और 9 क्रू मेंबर्स जो हैं वो पकड़े गए। ये जो पाकिस्तानी बोट थी, और ये बेसिकली इन्होंने फिर कहा कि इस वक्त हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, और भारत के मैरीटाइम फ्रंटियर्स जो हैं उनकी हम एक पूरा दिफा और बाकी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी इनकी तरफ से रिपोर्ट की जा रही हैं। बट ऑनेस्टली लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये भारत की तरफ से एक और इससे भी बड़ी हाइप दी जा रही है ऑन इंडियन मीडिया, बट ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना।
चाइना एंड व्हाट चाइना इज एक्चुअली डूइंग टू इंडिया। इंडिया ने कोशिश की अमेरिका की तरफ से धुतकारे जाने के बाद चाइना के नीचे लगने की और चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक करने की, और चाइना ने ठुड्डा मारा है इंडिया को। तो इंडिया तो इस वक्त ना घर का रहा है ना घाट का। तो अब इस तरह की छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, आई गेस दे आर ओनली लेफ्ट विद दिस। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।